सो वेलकम टू ब्राइटवे पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर। बहुत खुशी हो रही है कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं। काफी लोगों के मेल्स आए मुझे और काफी लोगों ने अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया है, लेकिन प्रैक्टिस को बरकरार रखिए। बोलने की शुरुआत आपने की है और प्रैक्टिस आप बरकरार रखिए। कॉन्फिडेंस को आप बूस्ट दें कि आप जो कंफ्यूजन था कि इज एम आर कहाँ लगाना है, हैज हैव कहाँ लगाना है, हैड बीन कहाँ लगाना है, हैड कहाँ लगाना है, डिड कहाँ लगाना है, वाज वेयर कहाँ लगाना है, ये सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो गए। क्लियर होने के साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया है। बस एक काम जरूर कर लीजिए कि आप वही सेंटेंस बोलना शुरू कर दीजिए। चलिए, तो हम सीखेंगे लास्ट हमारा टेंस, जो कि टेंस नंबर 12 है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जी हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपको याद दिलाता जरूर कि हमारे 12 टेंसेस है। उस 12 टेंसेस में हम लोग 11 टेंसेस सीख चुके हैं। अब ये लास्ट है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लिख लीजिए, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचानें। सेंटेंस के लास्ट में वक्त के साथ, देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस वक्त के साथ आता है। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको नोट्स लिखा के दिया, सिंस और फॉर का यूज कैसा होता है वहां पर। तो हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचाने। सेंटेंस के लास्ट में वक्त के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होगे। वो खाना खा रहा होगा, वो जा रहा होगा, वो सुबह से बात कर रहा होगा, वो सुबह से मोबाइल पे खेल रहा होगा, वो बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो। इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए, सेंटेंस के लास्ट में वक्त के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आता है। द सेंटेंस एंड्स विद रहा होगा, रही होगी, रहे होगे। बहुत आसान है, लिख लीजिए। तो सबसे पहला हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। रूल ये आपके सामने है। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बीन हैव बीन प्लस वर्ब वन आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। लिख लीजिए एग्जाम्पल। देखते हैं अभी इसके एग्जाम्पल्स, बहुत आसान है। एग्जाम्पल नंबर 1, राम इस किताब को 2 बजे से पढ़ रहा होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, राम इस किताब को 2 बजे से पढ़ रहा होगा। राम इस किताब को 2 बजे से पढ़ रहा होगा। राम will have been reading this book since 2 o'clock। इतना आसान। राम will have been reading this book since 2 o'clock। एग्जाम्पल नंबर 2, लड़की सुबह से सो रही होगी। लड़की क्या कर रही होगी, कितना सवाल। लड़की सुबह से सो रही होगी। The girl will have been sleeping since morning। The girl will have been sleeping since morning। वो इस घर में जनवरी से रह रहा होगा। वो इस घर में जनवरी से रह रहा होगा। He will have been living in this house since January। He will have been living in this house since January। लिख लीजिए प्रॉपर। एग्जाम्पल्स मैं कम दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस के तौर पर ज्यादा बनाइए। अब एग्जाम्पल नंबर 4, मैं सुबह 5 बजे से कपड़े धो रहा होगा। मैं सुबह 5 बजे से कपड़े धो रहा होगा। I shall have been washing clothes since 5 in the morning। अभी आप since 5 in the morning भी बोल सकते हो। ऊपर जो दिखाया हूं since 2 o'clock, अब यहाँ पर सुबह की बात हो रही है इसलिए since 5 in the morning।
I shall have been washing clothes since 5 in the morning. तो ये हमारा पहला ही अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का हम लोग ने सीखे हैं, समझे हैं। आप प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लीजिए वीडियो को। सबसे फायदा ऑनलाइन का यही होता है कि आपको वीडियो को रिपीट करने के लिए चांस मिलता है। आप जब भी वीडियो देख रहे हो, वक्त ऐसा मुकर्रर कर लीजिए जिस वक्त में आप दूसरा काम ना करेंगे, उस वक्त आपके सारे नोटिफिकेशंस बंद होने चाहिए। बाकी फेसबुक, सोशल मीडिया के जितने भी काम से वो स्टॉप होने चाहिए। आधा घंटा सिर्फ आप डेली देते हो बराबर से, सिर्फ आधा घंटा, तो आप परफेक्ट इंग्लिश बोल पाओ। बीच में यहां वहां अगर कुछ करेंगे तो कंसंट्रेशन आपका नहीं रहेगा और कुछ वर्ड आप मिस कर पाओगे। इसलिए जब वीडियो देखते हो तो प्रॉपरली देख लीजिए, ताकि आप सीखने के लिए ये वीडियो देख रहे हो। रील्स और शॉर्ट्स सीखने के लिए नहीं देखा जाता है, वक्त गुजारने के लिए देखा जाता है। ये जो आप सीख रहे हो ये वक्त गुजारने के लिए नहीं, अपना वक्त अपने हाथ में लेने के लिए आप सीख रहे हो। तो वक्त आपका होगा अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छे से सीखेंगे। थैंक यू।